हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि पूरी लोअर बॉटनी खत्म हो चुकी है। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, लाइकेन, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी और एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, जिसके प्रैक्टिस सेट भी कराए जा चुके हैं और वो वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिए। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, अब एंजियोस्पर्म में हम लोग आ चुके हैं गाइस। तो एंजियोस्पर्म में जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है टैक्सोनॉमी। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं, पहले सरल बनाने का प्रयास करते हैं और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाहरी रूप से उन क्वेश्चन की तरफ पहले हम रुख करते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। एक बार सभी लोग, जितने लोग हैं अभी, आप लोग एक बार लाइक करके तब वीडियो पर आप लोग नजर रखिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर। और आज के इस लेक्चर में महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम फिर से एक बार लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए देख लिया जाए इसको बिल्कुल उसी अंदाज में। चलिए टैक्सोनॉमी गाइस, टैक्सोनॉमी स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखते हैं ये जो टैक्सोनॉमी शब्द है कैसा शब्द है। जो टैक्सोनॉमी शब्द है ये कैसा शब्द है। तो टैक्सोनॉमी ग्रीक वर्ड है गाइस। हम डायरेक्ट पॉइंट टू द पॉइंट की बात करते हैं गाइस, जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और इन्हीं को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए यह ग्रीक वर्ड है और इससे इस टैक्सोनॉमी को एक नाम और देते हैं, सिस्टमैटिक बॉटनी। क्या नाम देते हैं? सिस्टमैटिक बॉटनी से एक नाम और देते हैं। अब इस टैक्सोनॉमी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? एक तो टैक्सिस है, टैक्सिस प्लस नॉमस, दो शब्दों से मिलकर बना है, टैक्सिस प्लस नॉमस। जो टैक्सिस है इसका मतलब क्या है? अरेंजमेंट, और नॉमस का मतलब है एक रूल अथवा एक नियम, लॉ। अर्थात पौधों को एक नियम के अनुसार उनको अरेंजमेंट करना, व्यवस्थित करना ही क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी कहलाती है। पौधों को एक विशेष नियम के अनुसार उनको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टैक्सोनॉमी कहलाती है। अब ये देखिए जो टर्म है, टर्म टैक्सोनॉमी किसने दिया? सबसे पहली ग्रीक वर्ड है, लेकिन दिया किसने? टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट गिवन बाय एपी डी कैंडोले। एपी डी कैंडोली ने सबसे पहले यह टर्म टैक्सोनॉमी दिया। कब? 1813 में एपी डी कैंडोले ने टर्म टैक्सोनॉमी शब्द दिया गाइस। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरा प्रश्न है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अथवा सिस्टमैटिक बॉटनी। ये देख लीजिए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी अथवा सिस्टमैटिक बॉटनी किसे कहा जाता है? यानी टैक्सोनॉमी का पिता कार्लस लिनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है गाइस? कार्लस लिनियस को टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। यह आज का दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब एक तीसरा पॉइंट है और आ गया गाइस, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। अगर टैक्सोनॉमी देख लिया हमने इंटरनेशनल लेवल पर, तो इंडिया लेवल पर इनके पिता कौन कहे जाते हैं? टैक्सोनॉमी के इंडिया लेवल पर यानी भारतीय टैक्सोनॉमी के जनक कौन कहलाते हैं या पिता कौन कहलाते हैं? सेंटा पाउ। किसको कहा जाता है गाइस? सेंटा पाउ को कहा जाता है भारतीय टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं। और टर्म सिस्टमैटिक्स एक शब्द आ गया गाइस। टर्म सिस्टमैटिक्स किसने दिया? तो टर्म सिस्टमैटिक्स दिया कार्लस लिनियस ने दिया। टर्म सिस्टमैटिक्स एक टर्म और आ गया, न्यू सिस्टमैटिक्स। तो टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स किसने दिया? जूलियन हक्सले ने दिया। किसने गाइस? जूलियन हक्सले ने दिया। और टर्म स्पीसीज कॉइन्ड बाय, ये शब्द ये भी पूछा गया प्रश्न कि टर्म स्पीसीज किसने दिया? तो दिया जॉन रे ने। किसने दिया गाइस? जॉन रे ने टर्म स्पीसीज दिया। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं गाइस, इनको आप ध्यान रखिए और नोट भी कर लीजिए। बिल्कुल पूरा निचोड़ लेकर के हम आते हैं आप लोगों के साथ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है गाइस? ये देखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन स्पीसीज। स्पीसीज, यही स्पीसीज जिससे किसने दिया था टर्म? जॉन रे ने। यही सबसे छोटी इकाई है वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की। यह भी क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए थोड़ा सा एक बाहर की तरफ नजर रखते हैं। थोड़ा सा एक टैक्सोनॉमी का भी यहाँ देख लीजिए। मोस्टली बाहर से अगर देखा जाए तो टैक्सोनॉमी दो प्रकार की है, एक तो अल्फा टैक्सोनॉमी, एक बीटा टैक्सोनॉमी। इसलिए हमने इसको शामिल किया शब्दों को, दोनों को, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है और आने की संभावना भी है गाइस। तो अल्फा टैक्सोनॉमी, बीटा टैक्सोनॉमी है क्या? दोनों में अंतर क्या है? तो जो अल्फा टैक्सोनॉमी है इसमें क्या शामिल है? इट इन्वॉल्व आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। इसमें क्या शामिल किया जाता है अल्फा टैक्सोनॉमी में? पौधे का वर्गीकरण और पहचान। ये पौधे का वर्गीकरण और पहचान को शामिल किया जाता है जिस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, उसे अल्फा टैक्सोनॉमी कहते हैं। और किस पर आधारित है? ये बेसिस ऑफ ओनली मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यह केवल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर ही आधारित है। बेसिस ऑफ ओनली मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। कौन? अल्फा टैक्सोनॉमी। इसको आप ध्यान रखिएगा, अल्फा टैक्सोनॉमी किस पर आधारित है? बेसिस ओनली मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब यह बीटा जो टैक्सोनॉमी है, इट हैज मार्फोलॉजिकल
यानी ये मॉर्फोलॉजिकल पर तो आधारित है, लेकिन उसके साथ साथ आल्सो हैज जेनेटिकल, एनाटॉमिकल एंड साइटोलॉजिकल। ये इसके साथ साथ जेनेटिकल, एनाटॉमिकल और साइटोलॉजिकल को भी, यानी इस पर भी यह आधारित है। किस पर आधारित है? जेनेटिकल, एनाटॉमिकल और साइटोलॉजिकल पर भी आधारित है, बीटा टैक्सोनॉमी। अब जो चलिए और भी प्रश्न जो बनते हैं इनको देख लेते हैं। इनका एक तरीके से इन प्रश्नों का जो ढांचा चल रहा है गाइस, महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहे हैं, वही हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हैं गाइस। देखिए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। जेनेरा प्लेंटेरम वाज रिटेन बाय, ये बुक है बहुत इंपॉर्टेंट। इन बुकों की, इनमें टैक्सोनॉमी पहली बात तो आप 50% भाग बुक से ही पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा गाइस। जेनेरा प्लेंटेरम वाज रिटेन बाय बेंथम एंड हुकर। जेनेरा प्लेंटेरम किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक? बेंथम हुकर के द्वारा लिखी गई। द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यह किसके द्वारा लिखी गई? द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये किसने लिखा? हचिंसन ने लिखा गाइस, ठीक है, इनकी ये बुक है। लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट, लीनियस ने अपने कॉन्सेप्ट को पब्लिश किया। यानी कौन सा कॉन्सेप्ट? बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, यानी द्विनामकरण पद्धति का जो कॉन्सेप्ट है लीनियस का, उन्होंने किसमें पब्लिश किया? इनकी बुक है स्पीसीज प्लेंटेरम, इसमें इन्होंने पब्लिश किया। स्पीसीज प्लेंटेरम के अंतर्गत बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर को सबसे पहले लीनियस ने इसको क्या किया? इसमें प्रस्तुत किया। अब एक शब्द बेंथम एंड हुकर के अनुसार ही एक शब्द आता है ऑर्डर। इसकी जो है ऑर्डर के अनुरूप कौन है गाइस? यहाँ एक शब्द है कोहार्ट, जिसको पहले क्या ऑर्डर ही, यानी कोहार्ट, ऑर्डर के स्थान पर इस शब्द है कोहार्ट। तो ये भी पूछ लिया किसके समरूप है, किसके अनुरूप है ये कोहार्ट, तो ऑर्डर के समरूप है। तो फिलहाल बेंथम और हुकर ने सीडेड जो प्लांट है इनको इतने क्लास में, 3 क्लास में और इतने सब क्लास में और 21 सीरीज में और 25 कोहार्ट में और 2000 ऑर्डर में डिवाइड किया। किसने डिवाइड किया? बेंथम और हुकर ने सीडेड प्लांट को, सभी सीडेड प्लांट को। तो यह भी है बहुत इंपॉर्टेंट। अब बुक ऑफ लीनियस, लीनियस की 3 बुक को आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है लीनियस की ये तीनों बुकें। तीनों बुकों को मैं एक जगह कलेक्ट करके नोट कर दिया हूं। एक तो है सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, दूसरी है स्पीसीज प्लेंटेरम, तीसरी है फिलोसफिया बोटेनिका, ठीक है। सिस्टेमा नेचुरी, स्पीसीज प्लेंटेरम, फिलोसफिया बोटेनिका, तीनों बुक किसकी हैं? ये हैं लीनियस की बुक है गाइस। किसकी बुक है? ये लीनियस की बुक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट्स। और आपको एक बात और बता दें, इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो सभी जो है शॉर्टकट तरीका और एकदम सॉलिड फिनिश हो चुका है पूरी लोअर बॉटनी। जो भी लोग नए हैं चैनल पर, यदि आप लोग बायोलॉजी जोन से नहीं जुड़े हैं, जो भी लोग नए सदस्य हैं, तो आप लोग बायोलॉजी जोन से जुड़ सकते हैं। बायोलॉजी जोन का जो जुड़ने का एक ग्रुप बनाया गया है वो क्या है गाइस, एक बार फिर से बता देते हैं। 92 19 00 85 22 व्हाट्सएप ग्रुप है बायोलॉजी जोन का। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग अपना नाम और जिला का नाम भेज करके लिख सकते हैं। सेंड करेंगे तो आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको जो लोअर बॉटनी पूरी फिनिश हो चुकी है उसकी पीडीएफ की जरूरत हो, लेक्चर आप देख सकते हैं पूरी चैनल पर पड़े हुए हैं। यदि आपको पीडीएफ की जरूरत हो तो पीडीएफ भी आप लिख सकते हैं, इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं कि सर मुझे लोअर बॉटनी की पूरी पीडीएफ चाहिए, तो आप 70 रुपये पेड करके आप पूरी लोअर बॉटनी की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही यह लेक्चर पूरा खत्म होगा एंजियोस्पर्म का, इसकी भी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। जैसे जैसे लेक्चर खत्म हो रहे हैं गाइज उसी तरीके से पीडीएफ उपलब्ध कराई जा रही है। तो हालांकि पूरी सिलेबस को कवर करने वाले हम लोग। चलिए गाइज आगे चलते हैं और एक बार फिर से दबा दीजिए भाई। देखिए आज लेक्चर हो रहा है ना, तो आज भी संख्या थोड़ी सी कम ही रहेगी, मैं जान रहा हूँ। प्रैक्टिस सेशन में ज़्यादा रहते हैं और कुछ लोग जैसे दबाव में रहते हैं, किसी के ऊपर चाँप चढ़ा दिया जाए बिल्कुल, भैया आज पढ़ो, तो यहाँ कोई आपके ऊपर जो है दबाव देने वाला नहीं गाइस। यहाँ तो आप मैच्योर हो गए हैं ना, आप मैच्योर हैं, आप अपने अनुसार पढ़ेंगे। आप अब यहाँ बच्चों की तरह 10 में नहीं हैं, आप 11 में नहीं हैं कि गुरुजी डांटेंगे कहेंगे, ऐसा कोई आपको कहने वाले नहीं है। अब आप तो स्वयं गार्जियन हो चुके हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। फिलहाल चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज बहुत अच्छा, आज जैसे कल प्रैक्टिस सेशन में हमने देखा 2 लोगों के नाम मुझे बड़े अच्छे लगे। उन लोगों ने मोटिवेशनल थॉट लिख करके भेजा है। अभी मैं लास्ट में भी इसी में ज्वाइन किया हूं, आपको दिखाऊंगा। बहुत ही दमदार थॉट, मुझे बहुत पसंद आया गाइस, समझ रहे हैं। और इसी तरीके से मेहनत करने की जरूरत है। कई लोगों ने तो बिल्कुल वही मैंने बताया ना, क्लिप छोटी छोटी अपनी हैंड राइटिंग में जो नोट्स बना रहे हैं उसकी क्लिप भेजते हैं। जब भेजते हैं बड़ा अच्छा लगता है। चलिए कम से कम मेहनत कर रहे थे लोग, तो सफलता उन्हीं को मिलेगी। केवल 2 मिनट बैठ करके आप देख लिए वीडियो, उससे मोटिवेशन ऊर्जा मिल गई, सोच करके फिर दाब करके बैठ गए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला गाइस। मेहनत करनी है, जम की मेहनत करनी है, कम नहीं। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर
प्रपोज्ड बाय लिनियस, किसने प्रतिपादित किया? ये किया था लिनियस ने। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। द्विनामकरण पद्धति किसने प्रतिपादित किया? लिनियस ने। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, इस ये बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अनुसार क्या है? ये कहता है द्विनामकरण पद्धति, ईच ऑर्गेनिज्म है टू नेम, प्रत्येक जो जीवधारी हैं उनके दो नेम होते हैं, चाहे वो पौधे हों और चाहे वो जंतु हों, उन सभी जितने भी जीवधारी ऑर्गेनिज्म हैं उनके दो नाम होते हैं। एक देखिए हैज टू नेम, एक नाम कौन सा होता है? फर्स्ट नेम जो है वो जेनेरिक नेम होता है और सेकंड नेम जो है स्पेसिफिक नेम होता है, दूसरा स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे होमो सैपियंस, होमो क्या है? जेनेरिक, और सैपियंस ये स्पेसिफिक। अब नहीं, उसमें भी अलग आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंगीफेरा इंडिका मैंगो की प्रजाति है, तो मैंगीफेरा जीनस है और इंडिका स्पीसीज है। इसी तरीके से साइनोडॉन डैक्टिलान, दूब घास का जो बोटेनिकल नेम है, ठीक है। या जैसे गन्ना का है सैकेरम ऑफिसिनेरम, तो सैकेरम ये क्या है? जीनेरा है, और ऑफिसिनेरम वो क्या है? स्पीसीज। जैसे टमाटर है लाइकोपर्सिकॉन स्कुलेंटम, लाइकोपर्सिकॉन अलग है और स्कुलेंटम अलग है, इस तरीके से। तो जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट, ये क्या प्रदर्शित करता है? जेनेरिक नेम ये जीनस प्रदर्शित करता है, ये जीनस है। और स्पेसिफिक नेम क्या है? ये है रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को, उसकी जात को रिप्रेजेंट करता है गाइस, ठीक है। तो जीनस और स्पीसीज। अब यहां भी मैं उदाहरण समझा रहा हूं आपको गाइस। अब यहां समझिए फर्स्ट, लेकिन इसका भी नियम है दोनों का लिखने का। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, यानी जीनस जो लिखा जाता है इसका पहला जो अक्षर है रिटेन बाय कैपिटल लेटर, इसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए जो जीनस लिखा जाएगा। वेयर एज नेम एज स्पीसीज, जबकि स्पीसीज का जो नाम होता है रिटेन बाय स्मॉल लेटर, वो किसमें लिखा जाता है? स्मॉल लेटर में। यहाँ कैपिटल लेटर नहीं होगा। जैसे, जैसे की तरफ चलते हैं, देख लो भाई जैसे कैसे। यहाँ देखिए जैसे, यहाँ एग्जाम्पल दिखाया गया, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, ये दो नाम है आलू का, ये पोटैटो है, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये जेनेरिक नेम है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है सोलेनम, यहाँ कैपिटल लेटर से यस, जबकि ट्यूबरेसम ये स्पीसीज है, यहाँ स्मॉल टी है, स्मॉल टी, यही देख लीजिए। उसी तरीके से सैकेरम ऑफिसिनेरम गन्ना हो गया, और सिट्रस देवदारा हो गया, देवदार हो गया। पैरामीशियम ऑरेलिया, पैरामीशियम क्या है गाइस? ये पैरामीशियम जो है जीनस है और ये ऑरेलिया स्पीसीज है। यूग्लिना विरिडिस, फैसियोला हिपैटिका, तो इधर स्मॉल लेटर से सब रहेंगे, इधर जो है कैपिटल लेटर से गाइस, ये हो गया। अब टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, यहां से भी बहुत तगड़े क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, यहां से भी बहुत तगड़े क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई तगड़े क्वेश्चन कौन बनते हैं, आओ देख लेते हैं इनको भी, तगड़े क्वेश्चन को। हट्टे कट्टे जो तगड़े क्वेश्चन हैं इनकी तरफ हम लोग रुक कर लेते हैं थोड़े से। देखिए जो टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है ये तीन प्रकार का है। टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन तीन प्रकार का है। एक तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तीन प्रकार का है ये क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है प्रकार है। खिचखिच गले में खिसखिस हो जाता है गाइस। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसको किसने प्रपोज किया, किसने प्रतिपादित किया? लीनियस ने दिया किसको? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? बेंथम एंड हुकर ने दिया। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? हचिंसन एंड एंगलर एंड प्रेंटल, ठीक है। यानी हचिंसन और एंगलर प्रेंटल का जो क्लासिफिकेशन है फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर आधारित है। बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम पर आधारित है। लीनियस का क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम पर आधारित है गाइस। अब इनके थोड़े थोड़े से एक जो महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर है, जहां से अब क्वेश्चन अब ताजा बना रहा है उसको देख लो। ये आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन 1 or 2 कैरेक्टर, या 1 या 2 कैरेक्टर पर आधारित है मेरे भाई। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। जो आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन का है 1 या 2 कैरेक्टर पर आधारित है। कितने कैरेक्टर पर? 1 या 2 कैरेक्टर पर आधारित है। और अगली बात देखिए, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टामिन, यह किस पर आधारित है? स्टामिन की संख्या पर आधारित है। 1 या 2 कैरेक्टर पर और स्टामिन की संख्या पर आधारित है। और इसमें लगभग कितनी, लगभग 23 फैमिली इसके अंतर्गत मतलब की गई है। अब ये किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन मैनी कैरेक्टर, ये बहुत ढेर सारे कैरेक्टर पर आधारित है। अब ये बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन पर आधारित है। तो यही क्वेश्चन बनता है कि इवोल्यूशन पर कौन आधारित है? फाइलोजेनेटिक, नेचुरल की आर्टिफिशियल, तो इस पर फाइलोजेनेटिक है। ये इवोल्यूशन मतलब फाइलोजेनी उनकी, ठीक है। यह भी दे सकता है टर्म। अब प्रिमिटिव फैमिली प्लेस्ड बिगिनिंग, इसकी विशेषता और क्या है? प्रिमिटिव फैमिली जो है सबसे पहले रखा गया। एन एडवांस
फैमिली प्लेस्ड इन इंड, और जो एडवांस फैमिली थी उनको बाद में स्थान दिया गया। जो पहले प्रारंभिक प्रकार की फैमिली थी, बिगिनिंग प्रिमिटिव प्रकार की थी, उसे पहले स्थान दिया गया। जो एडवांस थी उसे कहाँ बाद में स्थान दिया गया। किसके अनुसार है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार है। तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे चलते हैं गाइस। अब देखते हैं, यहाँ एक बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन है, यही आपके सिलेबस में भी है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर बेस्ड ऑन डी कैंडोल, ये डी कैंडोल सिस्टम पर आधारित है। क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर क्लासिफाइड फ्लावरिंग प्लांट, इन्होंने जो पुष्पी पौधे हैं उनको क्लासिफाइड किया किसमें? इनटू 202 फैमिली, 202 फैमिली में इन्होंने डिवाइड किया। कितनी फैमिली में? बेंथम एंड हुकर ने 202 फैमिली में पुष्पी पौधों को क्या किया? इन्होंने क्लासिफाइड किया। दे रोट द बुक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिनेरा प्लेंटरम। कौन सी? जिनेरा प्लेंटरम इनटू 2 वॉल्यूम। आप देखिए यहाँ पर आप लिनियस की बुक दोनों अलग अलग है, जिनेरा प्लेंटरम लिनियस की और जिनेरा प्लेंटरम जो है एक इसकी बेंथम एंड हुकर की। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, याद गया बेंथम एंड हुकर के। इस 2 वॉल्यूम जो कितने 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुई बेंथम एंड हुकर की बुक जिनेरा प्लेंटरम। अब यहाँ एक संक्षिप्त रूप देखते हैं, इतना जो है आप ध्यान रखिएगा बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन से। अब एक संक्षिप्त रूप देखते हैं हम लोग गाइस, एक संक्षिप्त रूप देखते हैं फेनेरोगैम्स जो प्लांट्स हैं उसका एक संक्षिप्त रूप देखिए, और यही है मेन। इसकी तरफ रुख करते हैं, इसको समझ जाइए, और ये पूरा ग्राफ जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाते हैं इसको। देखो, जो फेनेरोगैम्स का मतलब है सीडेड प्लांट, ठीक है, जिसमें फूल भी बने और फल भी बने, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, पुष्पक्रम सब हो, उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो अब यहाँ फेनेरोगैम सीडेड प्लांट को 3 जो है भाग में सबसे पहले डिवाइड किया गया भाई। ये कितने? 3। पहला है डाइकोटिलीडॉन, जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकोटिलीडॉन। डाइकोटिलीडॉन और जिम्नोस्पर्म और मोनोकोटिलीडॉन, ये सीडेड प्लांट है। इन सभी में जो है सीड बनते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें सीड तो बनता है बट फल नहीं बनती, क्योंकि उसमें ओवरी नहीं होती, ओवरी नहीं होती, इसलिए इसमें फ्रूट का निर्माण नहीं होता। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। लेकिन सीड बनता है गाइस। अब यहां देखिए, जो डाइकोटिलीडॉन्स है इसकी क्या विशेषता है? ये रेनेल से, ऑर्डर रेनेल से शुरुआत होती है इसकी। किसकी? बिगिंस विथ ऑर्डर रेनेल्स, बिगिंस विथ रेनेल्स, इसकी शुरुआत रेनेल से होती है। भी क्वेश्चन आ जाता है डाइकोटिलीडॉन की शुरुआत कहां से होती है। ये जो डाइकोटिलीडॉन्स, अच्छा ये मोनोकोटिलीडॉन्स है। मोनोकोटिलीडॉन एंड विथ ग्रास, ये कहां से समाप्त होती है? ग्रासेस से समाप्त होती है। मोनोकोटिलीडॉन के अंतर्गत 7 सीरीज हैं गाइस। 7 सीरीज में माइक्रो जो स्पर्मी है ये स्टार्टिंग है, इसकी पहली जो है सीरीज है माइक्रो स्पर्मी, और लास्ट क्या है? कहां से इसकी अंत होता है? ग्लूमेसी में। किससे अंत होता है? ग्लूमेसी से इसका अंत होता है। एंड विथ ग्लूमेसी, स्टार्ट विथ माइक्रो स्पर्मी एंड एंड विथ ग्लूमेसी, ये मोनोकोटिलीडॉन की विशेषता है। डाइकोटिलीडॉन में जो द्विबीजपत्री है, ये 2 बीजपत्री इसमें सभी हैं, और उसमें क्या है? वो सब एक बीजपत्री है। 7 सीरीज है उसमें एक बीजपत्री में। अब यहां पर देखिए डाइकोटिलीडॉन्स है, इन्हें फिर से 3 जो है भाग में डिवाइड किया। कौन कौन से हैं? एक पॉलीपेटाइली है और गैमोपेटला है और मोनोक्लेमाइडी। पेटल आप जानते हैं, अभी मैं आपको अगला लेक्चर जब बताऊंगा पेटल क्या है, सेपल क्या है, कैलिक्स, क्रोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, स्टामेन, स्टाइल, ओवरी, सभी की बात करेंगे, तो वहां आप पेटल समझेंगे। जैसे कैलिक्स हो गया, करोला, कैलिक्स की इकाई जो है सेपल होती है, और क्रोला उसकी जो यूनिट होती है वो पेटल होती है। ठीक है, तो इसको देखिए पॉलीपेटलस, ये पॉलीपेटलस जो है ये फिर से इसे 3 भाग में डिवाइड किया। कौन कौन से भाई? थैलमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी, कैल्सी फ्लोरी, इनके पॉलीपेटली में 3 है, और गैमोपेटली में भी कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? इनफिरेई, हेट्रोमिरेई, बाइकार्पिलेट। इनफिरेई, हेट्रोमिरेई और बाइकार्पिलेट, ये 3 है गाइस। तो ये एक संक्षिप्त रूप हो गया ये इसका, और थोड़े से ये जो क्वेश्चन बनते हैं इनको भी देख लीजिए, जो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी कमी क्या है गाइस? ठीक है, बेंथम एंड हुकर की जो क्लासिफिकेशन कमी क्या है, डिमेरिट्स इनकी क्या है? प्लेसमेंट ऑफ जिम्नोस्पर्म इन बिटवीन डाइकोटिलीडॉन एंड मोनोकोटिलीडॉन नॉट सुटेबल। बताया गया कि जो डाइकोटिलीडॉन मोनोकोटिलीडॉन के बीच में जो जिम्नोस्पर्म को स्थान दिया गया था ये सुटेबल नहीं है, ये कमी इनकी पाई गई। और दूसरी कमी क्या? दिस सिस्टम इज नॉट फाइलोजेनेटिक, ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम पर आधारित नहीं है गाइस। ठीक है, और अगला क्या है कि पोजीशन ऑफ एपोकार्पी, पोजीशन ऑफ एपोकार्पी, एपोकार्पी की जो स्थिति है, पोजीशन है एमंग मोनोकोटिलीडॉन्स इज इनकरेक्ट व्हाइल प्लेस्ड फर्स्ट। देखिए कहा कि एपोकार्पी की जो पोजीशन है वो मोनोकोटिलीडॉन के बीच में है, यह जो है इनकरेक्ट है,
ये सही नहीं है, ऑयल प्लेस्ड फर्स्ट, जबकि कहाँ होना चाहिए इसका प्लेस, ये पहले होना चाहिए। तो ये गाइज ये डीमेरिट्स थी इनकी। अब उम्मीद करते हैं कि इसे आप समझ गए होंगे और नोट कर लीजिए। पॉइंट टू द पॉइंट की बात करते हैं हम, और थोड़े से आज अब देखते हैं गाइस, चलते हैं। फिलहाल आप समझ में आ रहा होगा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए मैंने कहा था और मैं जो कहता हूँ करता हूँ गाइस, हर दिन की तरह मैंने कहा था कि आप लोग जो है, जैसे प्रैक्टिस सेशन कल फिनिश हुआ, उसमें जितने लोग शामिल थे बड़े ऊर्जावान थे सभी लोग, जैसे वही ऊर्जा के साथ तो आज भी आप लोग उपस्थित हैं और देख रहे हैं। तो आज ये टैक्सोनॉमी शुरू हो चुका है, आज का ये छोटा सा ये क्लिप है, अभी इसको देख रहे हैं हम लोग। फिर उसके बाद तो लॉन्ग सब कुछ होने, पूरी जितनी 16 फैमिली है 16 फैमिली को खत्म करेंगे। फिर इकोनॉमिक बॉटनी का नंबर आ जाएगा। इकोनॉमिक बॉटनी में 6 प्रकार के पौधों को शामिल किया गया है, उसको भी हम लोग देखेंगे बखूबी, ठीक है। और उसके बाद फिर एनाटॉमी में चले जाएंगे, फिर मॉर्फोलॉजी में चले जाएंगे। इसी तरीके से पूरे हम लोग जो है इस एंजियोस्पर्म को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। फिर फ्लावर को पढ़ेंगे, फिर इन्फ्लोरेसेंस पढ़ेंगे, फिर फ्रूट पढ़ेंगे, इन सभी को पढ़ेंगे, पूरी तरीके से खत्म करेंगे। देखिए एक लोग का अभी कमेंट आया आप में से ही, एक साथी का जो कमेंट आया आप लोगों के साथी का, देखते हैं कैसा कमेंट है। बहुत ही अच्छा इन्होंने कमेंट किया गाइस। इनका कमेंट देखिए क्या लिखा है, काबिल होकर के भी कामयाब न हुआ तो थोड़ा और अभ्यास करूंगा। यहाँ तो काबिल होकर भी कामयाब न हुआ तो थोड़ा और अभ्यास करूंगा। हालांकि ऐसे तो सस्पेंस नहीं लाना चाहिए, काबिल होने के लिए प्रयास करिए आप, ठीक है, लेकिन तब भी अच्छी लाइन है। बीत जाता है एक और साल, यूं ही पर एक और प्रयास करूंगा मैं। वाह क्या बात है। और किन्होंने लिखा, के.एस. तिवारी, जिला मऊ, यूपी। देख लीजिए किनका ये कमेंट है, के.एस. तिवारी, जिला मऊ, यूपी। मैंने कहा था कि जिनका जो है शानदार मोटिवेशनल एक विचार होगा, उनके विचार को शामिल किया जाएगा। अभी एक साथी का और कमेंट यहाँ मैं शामिल किया हूँ। देखिए सर, मैं आपका वीडियो पिछले कई सालों से देख रहा हूँ। मैं बायोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानता था, क्योंकि 11 और 12 में बायोलॉजी की क्लास ही स्कूल में नहीं चली। अरे यार मैक्सिमम ऐसे ही हो रहा है आजकल स्कूलों में, खाना पूर्ति हो रही है, प्रैक्टिकल तो बिल्कुल ही नहीं कराया जाता गाइस। उसका प्रैक्टिकल का मुख भी बच्चे नहीं देख पाते हैं, ठीक है, केवल ऐसे ही चल रहा है। हाँ, सभी स्कूलों के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ ही मैं स्कूल है उन्हीं की बात कर रहा हूँ। स्कूल नहीं चले, फिर BSc MSc में बहुत प्रॉब्लम होता था, पर आपके वीडियो से बहुत हेल्प मिला। अब मैं कॉलेज में पार्ट टाइम टीचिंग भी करता हूँ। वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको के.एस. तिवारी जी। एक बात और कहेंगे कि आप पार्ट टाइम भी टीचिंग करिएगा, अपना आप पहले फोकस करिए। अब पूरा ये स्कूल पर आप डिपेंड मत हो जाइएगा भी। ये जब डिपेंड होना है तो आप पूरी तरीके से फिट एंड फाइट होकर के तब जा करके आप उसमें जाइए और जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद के.एस. तिवारी जी। दूसरा कमेंट, आंसर इन्होंने डी दिया, कल का जो आंसर था, ठीक है, उस प्रश्न का टेट्रास्पोरिक करेक्ट आंसर है। ये जो कमेंट करते हैं क्या लिखते हैं, एक पेन एक किताब एक शिक्षक, एक पेन एक किताब एक शिक्षक पूरी दुनिया को बदलते हैं। वाह क्या बात है, बहुत सही गाइस। एक पेन भी बदल देती है पूरी किस्मत, समझ रहे हैं, लाल कलम चल गई जज की तो पूरी किस्मत बदल देती है। किताब भी पूरे आपके तन मन सब कुछ बदल देती है। एक शिक्षक भी उसी तरीके से होता है। आप तो कच्चे घड़े के समान है, उनको भी बदल सकता है, समझ रहे हैं, पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। साक्षर हमें बनाते हैं, जीवन क्या है हमें समझाते हैं, जब गिरते हैं हम हार के साहस वही बढ़ाते हैं। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात। ऐसे ही महान गुरु हैं जो शिक्षक कहलाते हैं। युवाओं को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए हमेशा प्रयासरत हमारे आदरणीय सर जी, ये फलाना ढिमका, समझ रहे हैं, ये सर जी बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से, शिक्षा से बड़ा कोई ज्ञान नहीं और गुरु से आशीर्वाद मिले सबसे बड़ा कोई सम्मान नहीं, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। प्रणाम ऋचा सक्सेना जी। तो मैं भी देखता हूँ कि कई वर्षों से, यानी 2 वर्षों से लगभग चैनल पर बनी है और इनके हमेशा लगातार मोटिवेशनल थॉट भी आते रहते हैं। और मैं देखता हूँ इनका एक टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ से भी ये सभी लोगों को मोटिवेट करती रहती हैं। बहुत ही अच्छा, ऐसे ही लोगों को, ऐसे जुनून और जज्बाती लोगों की सख्त जरूरत होती है समाज को, जो समाज को एक अच्छी दिशा की ओर ले जा सके। तो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी यदि आप लोगों के कमेंट अच्छे आए बेहतरीन मोटिवेशनल थॉट के साथ, अगले लेक्चर में मैं आपके भी कमेंट को शामिल कर सकता हूं। हालांकि एक साथ सभी के कमेंट शामिल नहीं हो सकते, उनमें सबसे बेहतरीन जिनका होता है उन्हीं का कमेंट लिया जाता है गाइज। तो चलिए आज के लेक्चर में गाइज बस यहीं तक रखते हैं। लेकिन हाँ, एक जाते जाते एक बात और कहना चाहेंगे कि जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए भाई साहब। एक बार और 92 19 00 85 22 पूरी शिद्दत से लग जाइए, पूरी मेहनत से लग जाइए। जो आपके पास नोट्स ना हो बताएं, मैसेज करें, वहाँ से PDF मिलेगी। फिलहाल चलिए आज के लेक्चर में गाइज बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन नए ऊर्जा नए लेक्चर साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।